एक हॉस्टल की मेस का बढ़ा हुआ बिल, लाइब्रेरी के बाहर लगा एक छोटा सा पोस्टर या फिर भर्ती परीक्षा का एक लीक हुआ पेपर। कागजों पर ये बहुत छोटी घटनाएं लगती हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सत्ता ने इन छोटी छोटी चिंगारियों को इग्नोर किया, तब तब वे पूरे देश को हिला देने वाला दावा नल बन गई। आज जब देश के अलग अलग कोने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक युवा सड़कों पर हैं, तो सरकारों को इतिहास के पन्नों को दोबारा पलटने की सख्त जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कैंपस की छोटी छोटी आवाजों ने देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों की नींद उड़ा दी और भारतीय राजनीति को नए दिग्गज नेता दिए। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं 1960 के दशक से। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में जब केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की कवायद शुरू हुई, तो सबसे पहले हुंकार मद्रास के कॉलेज कैंपसों में उठी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि आत्मदाह तक के कदम उठाए। नतीजा क्या हुआ? छात्रों के उस उग्र प्रदर्शन के आगे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को ये आश्वासन देना पड़ा कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य ना चाहे, अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। यह आजाद भारत की पहली बड़ी मिसाल थी, जिसने साबित कर दिया कि छात्र सिर्फ नौकरी की तैयारी नहीं करते, बल्कि देश की दिशा भी तय करते हैं। भाषा आंदोलन के ठीक 10 साल बाद दिसंबर 1973 में गुजरात के LD इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल मेस की फीस में सिर्फ 20% का इजाफा हुआ। छात्रों ने बिल कम करने की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। बस यहीं से पड़ा नवनिर्माण आंदोलन का पौधा। मेस फीस का ये छोटा सा गुस्सा देखते ही देखते महंगाई, भ्रष्टाचार और राशन संकट के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन में बदल गया। छात्रों ने नवनिर्माण युवक समिति बनाई। दबाव इतना जबरदस्त था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और विधानसभा भंग करनी पड़ी। ये आजाद भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसने एक चुनी हुई राज्य सरकार को ही गिरा दिया था। गुजरात की आंच अभी ठंडी नहीं हुई थी कि मार्च 1974 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र बिहार छात्र संघ समिति के बैनर तले बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक नारा दिया। और जानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसी आंदोलन की कोख से भारतीय राजनीति के वो दिग्गज चेहरे निकले जिन्होंने आगे चलकर दशकों तक देश की राजनीति पर राज किया। जी हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार की नींद उड़ा दी थी। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ से निकले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और सुशील मोदी जैसे तमाम युवा नेता इसी जेपी आंदोलन की बदौलत उभरे और आगे चलकर भारतीय राजनीति के सिरमौर बने। इस आंदोलन का ऐसा दबाव बना कि 1975 में देश में आपातकाल लगा और 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सिलसिला यहीं रुका नहीं। 1979 से 1985 के बीच ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर 6 साल लंबा छात्र आंदोलन चलाया। नतीजा ये हुआ कि 1985 में ऐतिहासिक असम समझौता हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता प्रफुल्ल कुमार महंत महज 33 साल की उम्र में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आया साल 1990, जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग के तहत ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी के आत्मदाह के प्रयास के बाद पूरा देश सुलग उठा। शिक्षण संस्थान महीनों तक बंद रहे। इस एक आंदोलन ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, कहानी साफ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि छात्र आंदोलनों को कभी भी महज किसी कैंपस या 4 दीवारों तक सीमित नहीं माना जा सकता। जब जब व्यवस्था ने छात्रों के दर्द, उनके रोजगार के संकट और पेपर लीक जैसी धांधलियों को अनदेखा किया है, तब तक सड़कों पर उतरा ये आक्रोश सरकारों के तख्तापलट का कारण बना है। आज की इस डिजिटल दौर में, जहां एक सिंगल हैशटैग मिनटों में लाखों दिलों और आवाजों को जोड़ देता है, सरकारों को संवाद का रास्ता चुनना ही होगा। जैसा कि इतिहास सिखाता है, ये समय वक्त पर खुद को दोहराता जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, देश के हर युवा और छात्र तक शेयर करें और ऐसी ही गंभीर मुद्दों पर और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।